मैडम जी ये पार्सल आया। रख दो। कितने हुए इसके? मैडम 200 रुपये। ये लो। पर मैडम मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, रख लो, जब खुले होंगे तब वापस कर देना। फाइल नंबर बताना। जी मैम, 5789। मैडम जी ये कोरियर आया। अरे वाह, आ गया मेरा कोरियर। कितने हुए उसके? मैडम इसके कुछ नहीं, वो पिछली बार आपने 500 रुपये दिए थे ना, मैंने उसमें से दे दिए। तुम्हारे पास पैसे बचे थे? कौन से पैसे? मैडम पिछली बार आपने दिए थे ना, उसमें से 300 रुपये बच रहे थे, वो मैंने दे दिए। अंकल जी आपकी उम्र हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूलने भी लग जाओगे अब चीजों को। ऑफिस में काम करते हो, ढंग से याद रखा करो। मैंने कोई पैसे नहीं दिए आपको। पर मैडम मैंने बोला ना, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। आप बताओ ये कितने का हुआ? 300 रुपये। 300। ये लो। पर मैडम खुले नहीं है। अरे रख लो ना, कोई बात नहीं, मेरे पार्सल आते रहते हैं, उसमें मैनेज कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मैम लास्ट टाइम आपने अंकल को 500 रुपए दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। फिर आपने मना क्यों किया कि आपने नहीं दिए थे? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अंकल की तो उम्र हो रही है इसलिए वो चीजें भूलने लग गए हैं। तुम्हारी कौन सी उम्र हो रही है, तुम कैसे भूलने लग गई हो? और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं किसी को पैसे दे के बिल्कुल नहीं भूलती वापस लेना। सॉरी मैम। मैडम जी आपने बुलाया? हाँ जी, मैंने आपको बुलाया। आपने सैम का ऑफिस देखा है? जी ठीक है, ये फाइल लो और सैम को देकर आ जाओ, ठीक है? ठीक। मैडम जी आपने जो फाइल दी थी ना, उसमें से पैसे मिले। इतने सारे पैसे उस फाइल में थे? जी मैम, मैं फाइल लेके जा रहा था, उसी में से पैसे गिरे। मैंने सोचा आपको ला करके वापस कर दूं। अंकल जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने सारे पैसे मैं फाइल में क्यों रखूंगी? फाइल में कौन पैसे रखता है? अगर मुझे पैसे रखने होंगे तो अपने पर्स में रखूंगी ना। मैम लेकिन ये फाइल में ही थे। ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता। ये आपके होंगे, आपके जेब में से गिरे होंगे। नहीं नहीं मैडम, हमारे इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? मैं क्यों रखूंगी फाइल में पैसे? मतलब बनता है कुछ इस बात का? नहीं मैडम मैं सही कह रहा हूँ, क्या पता आप रख करके भूल गई हो। आपने फाइल सैम को दे दी जी और उसमें से ये पैसे गिरे? जी। ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर आपके पैसे नहीं है तो जिसके हैं उसको जाके वापस दो। मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? और मैडम मैं किसको इतने पैसे? पर वर कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। रोज रोज आ जाता है। मैम पर मैंने खुद देखा था कि आपने उस फाइल में पैसे रखे थे और अभी आप मना कर रही हो। इससे पहले भी आपने 2 बार अंकल को 500 रुपए दिए थे, तब भी आपने मना कर दिया था। मैंने कब बोला कि मैंने पैसे नहीं रखे थे? मैंने ही पैसे रखे थे और वो पैसे मेरे ही थे। तो फिर मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देविका क्या है ना, अभी 2 दिन पहले मैंने उन्हें कॉल पे बात करते हुए सुना। हाँ तो क्या करूँ, चोरी करूँ, डकैती करूँ? हैं, मुझे मालूम है मेरी बिटिया की शादी है। अरे गार्ड हूँ, गार्ड के हिसाब से तो चीजें करूंगा ना, जितनी मेरी सैलरी है। अरे मैं जानता हूँ मेरी बिटिया की शादी है, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। 2 लाख की बात है ना, तो मैं कर लूंगा बंदोबस्त। अपने दोस्तों से पैसे मांग लूंगा, अपने मिलजुलने वालों से मांग लूंगा, नहीं तो मैडम के पास जहाँ काम करता हूँ उनसे मांग लूंगा। देखो तुम मुझे ज्यादा फोन मत करो, मैं जानता हूँ बिटिया की शादी है, मैं बंदोबस्त कर लूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है? और हाँ अब फोन रखो, मैडम के आने का समय हो गया, मुझे काम करना है, ठीक है? दोबारा फोन मत करना। हाँ मैं कर लूंगा बंदोबस्त, ठीक है? हे भगवान, बिटिया की शादी आ गई, अभी बंदोबस्त कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ से पैसे का इंतजाम होगा? और उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी वो इतने खुददार है कि उन्होंने ना मेरे से हेल्प मांगी, ना हमारे किसी स्टाफ से बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तो बॉस हूँ यहाँ की, मुझसे तो पैसे मांग सकते थे ना, एडवांस मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि उनकी हेल्प कैसे करूँ, तो मैं उनको थोड़े थोड़े पैसे करके दे रही थी। लेकिन जितने ज्यादा पैसों की जरूरत थी ना उनको, वो थोड़े थोड़े पैसों से तो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि एक साथ उनको ज्यादा पैसे मिल जाए, इसलिए बस मैंने इस तरीके से उनको पैसे दे दिए। मैम मुझे जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करती। अगर आपकी जगह कोई और बॉस होता ना, तो वो तो ऐसे छोटे लोगों से सही से बात तक नहीं करता। और आप देखिए, आपने उन अंकल की मदद भी की और उनको पता भी नहीं लगने दिया, ताकि उनको ठेस न पहुंचे। जिस कंपनी में भी आप जैसी बॉस होगी ना, तो कोई भी एम्प्लॉय ना वो कंपनी छोड़ के कभी जाए नहीं। देखो देविका, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं और कितने टाइम से काम कर रहे हैं। और तुमने देखा ना वो कितने ईमानदार हैं। अगर कोई पैसे उनको मिलते हैं तो वो मुझे लाके वापस करते हैं। ऐसा ईमानदार एम्प्लॉय मुझे कहाँ मिलेगा?
अब ऐसे एम्प्लॉय के लिए अगर मैं इतना भी ना करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक सही बॉस हूँ। जी